बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की खेल गया कोई, बेचैनियों में जीता कोई, जो दिल से कभी था दूर मेरे, आज उसी में प्यार मिला कोई। बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की। मुझे आप पर कोई शक तो नहीं है अदा मैडम, लेकिन ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैंने इससे इसलिए शादी की क्योंकि मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। क्या? देखो बात सुनो, कभी भी किसी को जाने बगैर उसके बारे में कुछ भी कहना गलत बात है। जानने की कोई जरूरत ही नहीं है, इंसान में इंसानियत होना जरूरी होती है। और मैंने आपको उस लड़की से बात करते हुए देखा है। कुछ हुआ है ना? नहीं नहीं खाला, कुछ नहीं हुआ। आपकी याद आ रही थी इसलिए कहा मैंने। आप आएंगी ना? और मैं आपको कुछ बताना भी चाहती थी। आ जाएंगे। तुमने बहुत अच्छा काम किया मुझे यहाँ पहुँचाकर, जबरदस्त, बहुत अच्छे। अरे तुम फिक्र मत करो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हो सकता है उस लड़की ने पहले भी कुछ किया हो। लेकिन ये तरीका सही नहीं है, उसे जॉब से नहीं निकालना चाहिए था। हाँ वो जिद्दी तो थी, थोड़ा डिजर्व करती है, लेकिन शायद इसमें मेरी भी कोई गलती है। तुम फिक्र मत करो, उसे कोई और जॉब मिल जाएगी। हाँ। परेशान मत हो। बेचारा काम में इतना मसरूफ है कि जवाब ही नहीं दिया। मुझे देखकर बहुत खुश हो जाएगा, देखते हैं। रोजगार, आ जाओ, यहाँ आ जाओ। आ गई तुम्हारी वाली। क्या मतलब है? अनुषे, अली, रोजगार, ये सब क्या हो रहा है? बोरा, ये कैसे हो सकता है? मुझे तो लगता था ये तुम्हें पसंद करती है। अगर तुमने दोबारा ये बात की तो अच्छा नहीं होगा। मैं अब ये बातें ऑफिस में नहीं सुनना चाहता। और जहाँ तक रही उसकी बात, हम काफी सालों से सिर्फ दोस्त हैं। कितने सालों से? क्या ये जरूरी है? रोजगार, कैसे? वैसे मैंने ऐसा कुछ भी सोचा नहीं था, जो कुछ भी अभी हुआ है। वैसे मैंने ये सब ख्वाब में जरूर देखा है। क्या? यही सब। मेरी किस्मत कभी मेरा साथ क्यों नहीं दे सकती? ये मुझे सारी जिंदगी याद रहेगा, सारी जिंदगी। बड़ी अजीब बात है यार। और कितनी बुरी भी, सबके सामने। चलो मैं चलता हूँ। कहाँ? कलेक्शन के लिए? हाँ, तुम पर भरोसा है मुझे। मुझ पर भरोसा नहीं होगा तो किस पे होगा? और अगर उससे मिलो तो उससे हेलो कहना। मैं उसे हेलो क्यों कहूँ? बस कह देना अगर मिलो। तुम्हारे लिए क्या क्या करना पड़ता है? अरे तुम यहाँ पर कैसे? काम कर रहे हैं हम लोग। वो मौसम अच्छा था तो हम थोड़ी देर के लिए बाहर आए थे। तुम कहीं जा रहे हो? मेरी मीटिंग है। लेकिन रोजगार तुमसे मिलने आने वाला था। फिर कभी। ठीक है बॉस। मैं सोच रहा था कि साथ में कॉफी पीते हैं, क्या कहती हो?
मुसीबत है। कैसे लोग हैं? अचानक से कौन ब्रेक मारता है? क्या तुम ठीक हो? अरे तुम, ये मैंने क्या कर दिया? चलो चलो उठो जल्दी से, जाओ जाके कोई एम्बुलेंस को बुलाओ। मेरी आवाज आ रही है तुम्हें? तुम ठीक तो हो? अरे यार, एक्सीडेंट हुआ है? जी जी, इनका एक्सीडेंट हुआ है, आप चेक कर लें। कैसे हुआ एक्सीडेंट? जी, इन्होंने अचानक से ब्रेक मारा तो मेरी गाड़ी इनकी गाड़ी में जा लगी और ये बेहोश हो गई। इन्हें इमरजेंसी में ले जाओ। आप सुन सकती हैं? जाग रही हैं आप? नहीं सुन सकती। ठीक है, फौरन लेके जाओ इन्हें। मैं आपको जल्द बताती हूँ। उफ, क्या मसला है तुम्हारा? कहाँ हो तुम पूरा? ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया था। उफ, हेलो, बात हो सकती है? मैंने सोचा था कि हम बाद में बात करेंगे, लेकिन मैंने जब से तुम्हें देखा है तब से मैं सिर्फ यही सोच रहा हूं कि मैंने तुमसे ज़्यादा खूबसूरत लड़की आज तक अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें थोड़ा वक्त दे सकता हूं। मुझे ऑफिस में ये सब पसंद नहीं है। हाँ, लेकिन अगर मैं सच कहूँ तो तुम बहुत प्यारे हो, इसलिए मैं कंट्रोल नहीं कर पाई। इसका मतलब यह है कि सिर्फ मुझे ही प्यार नहीं है बल्कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो, है ना? मैंने जब से तुम्हें देखा है तब से मैं तुम्हारी इन जुल्फों में खो चुका हूं, लेकिन तुम्हारे एहसास जानना चाहता हूं मैं। अभी तो कुछ नहीं बता सकती। हाँ ठीक है, काम के बाद कुछ खाने चलें? देखो रोजगार, मैं जानती हूँ कि हम दोनों के बीच कुछ है, लेकिन ये हमारे काम की जगह है। मैं यहाँ जॉब करती हूँ, तो इसका मतलब है तुम्हें थोड़ा ख्याल रखना होगा। ठीक है, समझ गया। हाँ ठीक है, कोई मसला नहीं। तो फिर अब मैं चलता हूँ। ठीक है। कैसी हो तुम? ठीक हो? डॉक्टर, क्या आप बता सकती हैं ये बेहतर है? सर पर चोट लगने की वजह से ये हालत हुई है। फिक्र मत कीजिए, आपकी वाइफ ठीक है। मैं ये वाइफ मेरी नहीं हूँ। है। और मुझे माफ़ कीजिएगा, हमने सब कुछ चेक कर लिया है, ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। इन्होंने हमें थोड़ा तंग किया, लेकिन हमने इन्हें संभाल लिया। दवाइयों का असर है, मैं समझ सकती हूँ। अभी इनकी हालत थोड़ी बेहतर है, आप चाहें तो इन्हें ले जा सकते हैं। क्या ये जा सकती है? बिल्कुल, ये जा सकती हैं, बस थोड़ा सर में दर्द है, लेकिन वो भी ठीक हो जाएगा। वैसे क्या ऐसा हो सकता है कि ये आज रात यहीं रुक जाएं और कल सुबह इन्हें कोई लेने आ जाए? हमें खास इनकी यहाँ ज़रूरत नहीं है, कोई टेस्ट नहीं करने, कुछ नहीं करना। आप बेफिक्र रहें। जी, बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं। शुक्रिया भाई, मैं ले जाऊंगा। एक के बाद एक मसला है इसके साथ। ओहो, तुम्हें मेरी इतनी फिक्र कब से होने लगी? तुम्हारा मैं ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी कंप्लेन नहीं करूंगी। ओह अच्छा, तो तुम कंप्लेन नहीं करोगी? मैं तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। वैसे याद दिलाता चलो, तुम्हारी गलती थी, तुमने ब्रेक मारा। आखिर मसला क्या है? समझ गया। क्या समझ गए तुम? नहीं नहीं, कुछ नहीं। बताओ ना मुझे। दिल टूटा है ना? तुम्हें उससे क्या? मैं लोगों को जानता हूँ, मेरा काम ही यही है। ओह, इसका मतलब है कि तुम्हारे पास कोई काम नहीं है। राइटर हूँ। रुको, मुझे गैस करने दो। तुम्हें धोखा मिला है। नहीं 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 नहीं, बल्कि तुमने उसे किसी और के साथ देखा।
एक एडवाइस देता हूं तुम्हें, कुछ नहीं होगा, सब गुजर जाएगा, इसलिए चिल करो। चिल करूं? थैंक यू तुम्हारी एडवाइस के लिए, बिल्कुल सही कहा तुमने। देखो, लड़कों के लिए मूव ऑन करना इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन लड़कियां अफसरदा हो जाती हैं, तो इसलिए तुम्हें भी मूव ऑन करना चाहिए। मैं जानता हूँ ये काम काफ़ी मुश्किल है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि तुम ये कर लोगी, और ये बात याद रखना कि वो तुम्हारे पास खुद चलकर वापस आएगा। तो इसलिए अब ज़्यादा उदास मत हो। तुम मेरी बात समझ गई हो ना? समझ गई मैं। देखो, मैं यहाँ पर बैठ के तुम्हारी सारी कहानियाँ सुन लेती, मगर सच कहूँ तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है, इसलिए। ये कोई कहानी नहीं, बल्कि सच्चाई है। कोई कहानी नहीं है? हाँ, नहीं है। प्यार करने के लिए दिल और दिमाग दोनों होने चाहिए, और तुम्हारे पास दोनों ही नहीं है। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अरे क्या कर रही हो तुम? मैं घर जा रही हूँ, इजाज़त है आपकी? मैं तुम्हें ले चलता हूँ। नहीं नहीं नहीं। देखो, ये सब मैं भी नहीं करना चाहता, लेकिन तुम्हारा एक्सीडेंट मेरी वजह से हुआ है, तो इसलिए मुझे तुम्हारे साथ जाना पड़ेगा। चलो, देर हो रही है। कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे हॉस्पिटल ले आए यही काफ़ी है। ज़रूरत पड़ी तो मैं पैदल चली जाऊंगी, तुम्हारे साथ नहीं। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। जाओ यहाँ से। अरे ये लो, ये मेरा कार्ड रख लो, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो बता देना। बिस्ते बॉय ने बोरा CEO। तुम हमारा पोर्टल जानती हो? जानती हूँ, क्यों नहीं जानती, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। बोरा दो ग्रोसिस। हाँ, मैं ही हूँ। तुम वही हो ना जिसने हर चीज लिखी थी? पब्लिक में इस तरह से बात नहीं करते, जो भी कह रहे अरे हैं। छुपा क्यों रहे हो, सच बताओ ना। तुम शादियों के बारे में ऑल फॉल बातें लिखते हो ना? देखो, तुम चुपचाप मेरी बात सुनो। देखो, तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं ऐसा इंसान बिल्कुल नहीं। मैं वहाँ सिर्फ उस दिन मीटिंग के लिए आया था, और तब से तुम मुझे गलत समझी जा रही हो। सब झूठ। देखो, मैं तुम्हें यही समझा रहा हूँ कि मैं वहाँ किसी का दिल दुखाने के लिए नहीं आया था। मैं सिर्फ और सिर्फ सच्चाई का साथ देता हूँ, समझी ना? सच्चाई? तो तुम इसे सच्चाई इस कहते हो? तरह बात करना मत। तुम अपने आप को छुपा क्यों रहे हो? जाओ इधर से, जाओ जाओ। मुझे तुम्हारे इस कार्ड की कोई जरूरत नहीं है, समझे या समझाऊं? निकलो। मैं तुम्हें समझ गया। अब पता है हम क्या करेंगे? अब हम डॉक्टर को बुलाएंगे और उनसे कहेंगे तुम्हारे दिमाग का सिटी स्कैन करें। अरे नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। चलो चलो, जल्दी 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 निकलो यहाँ से, जाओ चलो। तुम पागल हो। मैं नहीं, तुम हो। खैर चलो, अब यहाँ से जाओ, जाओ। सुनो, मैंने कहा जाओ। जो करना है करो। ठीक है, जाओ यहाँ से। हद होती है यार, कहाँ फंस गया मैं? गुस्सा दिला दिया मुझे। अय, अय। मैं नहीं जा सकती। हाय हाय, पैर में दर्द ज्यादा हो रहा है। उफ। एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी। क्या आप मेरी एक मदद कर सकती हैं प्लीज़? मुझे गेट तक छोड़ देंगी आप? बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की। कैसे कैसे लोग मिल जाते हैं, याद है? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, या मेरे अल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका, मैं देख लूंगा। जनाब, माफ कीजिएगा, मैं इन्हें ले जाऊंगा। शुक्रिया। ये क्या कर रहे हो? जाइए जाइए। क्या किया ये तुमने? रुकिए अंकल, चले गए। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। खामोश होकर बैठ जाओ, मैं तुम्हें घर ले जा रहा हूँ और दुआ करता हूँ कि तुम्हें दोबारा नहीं देखना पड़े।
समझ नहीं आता कि मैं कैसे फंस गया तुम्हारे साथ। फंस गया? ए, उन्होंने मुझे क्या पीने को दिया था? मेरा सर अभी तक दर्द कर रहा है। ये सब क्या हो गया मेरे साथ? क्या कहा? मैंने कहा ये सब क्या हो गया? क्या हुआ है तुम्हें? कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। तुम्हें क्या? सारी गलती मेरी है। मुझे भी यही लगता है। तुम्हें चक्कर आ रहे हैं, खड़ा तुमसे हुआ नहीं जा रहा और तुम अपनी अकड़ देखो। है क्या हुआ? मेरी गाड़ी गंदी नहीं होनी चाहिए। इसे खोलो। अच्छा अच्छा रुको, खोल रहा हूँ। आराम से सब्र करो। रुको, मैं गाड़ी रोकता हूँ। तुम ठीक तो हो? मेरी तबीयत खराब हो रही है। अरे यार, आ जाओ। हाँ ठीक हूँ मैं, इतनी फिक्र मत करो। नहीं करूँगी तुम्हारी गाड़ी गंदी। मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे घर छोड़ो, तुम ही लेकर आए थे मुझे। सब्र दे मुझे। तुम बाहर आ सकते हो। आ जाओ, बाहर आकर थोड़ी ताज़ी हवा ले लो ताकि फ्रेश हो जाओगे। पीछे हटो, मैं खुद आ जाऊंगी। हटो पीछे, हटो। ठीक है, खुद आ जाओ। दोबारा ट्राई करो। मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी थोड़ी सी मदद करनी होगी। चलो मैं थोड़ी सी मदद करता हूँ, ठीक है? आ जाओ। आराम से। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? पता नहीं। अच्छा रुको, मैं दरवाज़ा बंद करता हूँ, ठीक है? हाँ दरवाज़ा बंद करता हूँ। ज़रा ख्याल से, मुझ पर उल्टी मत करना, ठीक है? ठीक है, हाँ चलो। चलते हैं। क्या हम वहाँ चलकर बैठ सकते हैं थोड़ी ताज़ा हवा के लिए? बताओ। हाँ ठीक है। ठीक है, चलो चलते हैं। 1 2 3। शाबाश। शाबाश। अरे मेरा सर क्यों घूम रहा है? ठीक हो जाएगा, घबराओ। चलो हाय। आ जाओ। हम आ चुके हैं, हमें बैठना है। चलो तुम बैठ सकती हो अब। चलो 1 2 3। हाँ ये हुई ना बात। चलो अब गहरी सांस लो। हाँ ऐसे, और बहुत आला, शाबाश। क्या अभी भी सर घूम रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, अब ठीक हूँ। ठीक है। कुछ पियोगी? पानी लाऊं? पानी। हाँ ला सकते हो। ठीक है, लाता हूँ। मैं आता हूँ, ठीक है? मेरे ख्वाबों के लिए और मेरी उम्मीद के लिए एक गिलास ठंडा पानी ले आओ। वो यकीनन काम कर देगा, यकीनन। क्या तमाशा है। चलो आ जाओ। चलो चलते हैं। आराम से। तुम ठीक तो हो? मेरा सर शायद घूम रहा है। हाँ। इसीलिए शायद मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पा रही। ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मुझे बातें सारी समझ आ रही हैं। हाँ तुम ठीक समझ है? रही हो। रुको, ऐसा करते हैं कि हाँ? थोड़ा आहिस्ता यहाँ से चलते हैं, हाँ ठीक है? चलो। तो ये सब कुछ चल रहा है।
कब खत्म होगी यार? चलो आधा आधा, चलो आ जाओ, हम आ गए हैं। हाँ रुको 5 मिनट और। 5 मिनट और? हम घर के नीचे खड़े हैं, कैसी बातें कर रही हो? मुझे नींद आ रही है। वाह रोजगार, तुम कितने हैंडसम हो यार। अदा, क्या तुम हो? ओह, लगता है काफी थक गई, आते ही सो गई। कब से चल रहा है ये सब? मैं समझा नहीं। मैं भी नहीं समझी, शायद वो समझ गई हो, लेकिन शायद मैं ही पागल थी तुम्हारे प्यार में। अदा, तुम ठीक तो हो ना? मुझे बताओ कौन है वो लड़की रोजगार? कौन सी लड़की? कौन सी लड़की? मैं उस लड़की की बात कर रही हूँ जिसको मैंने अपनी आंखों से देखा है तुम्हारे ऑफिस के बाहर। देखो अदा, तुम्हें गलत लग रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने खुद देखा है, अपनी आंखों से देखा है मैंने। बल्कि सिर्फ मैंने नहीं, वहां जितने लोग खड़े थे सबने देखा। क्यों रोजगार? ठीक है अदा, मैं वैसे भी तुमसे इस बारे में बात करने वाला था। बात करना चाहते थे? हाँ बिल्कुल, रुको बात करता हूँ। अब तुम्हें क्या बात करनी है? तुम जैसा इंसान मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा रोजगार। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? यही सब, इसी बारे में बात करना चाहता था मैं। क्या? मेरा साथ देने के बजाय हमेशा गलत किया तुमने। मैंने क्या किया? साथ नहीं दिया। क्या मतलब? हाँ, बहाने बनाना बंद करो रोजगार। देखो अदा, तुम्हें मुझसे प्यार करने की कोई जरूरत है ही नहीं, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं। इस बात को क्यों नहीं समझ पा रही? हर किसी को अदा बहुत पसंद है और रोजगार किसी को पसंद नहीं। अदा, तुम इतनी अच्छी हो कि कभी कभी मैं खुद को बुरा लगने लग जाता हूँ, समझी तुम? चुप हो जाओ, मैंने अपनी जिंदगी में इससे बुरा बहाना कभी नहीं सुना रोजगार। मुझे पहले ही पता था कि तुम्हें ये सब बहाना लगेगा, इसीलिए मैं तुमसे कभी कुछ नहीं कहता, समझी तुम? इसका मतलब बस यहीं तक था, सब खत्म? तुमने कहा कि चुप हो जाओ, इसलिए चुप हो गया। चुप हो जाओ, शोर मत करो। चला जाऊं मैं?
बहुत पहले जा चुके तुम। अदा, तुमने जो कुछ भी मेरे लिए किया उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं, लेकिन मैं जानता था कि हम दोनों के बीच कुछ नहीं हो सकता। क्या है उसमें ऐसा? तुम सुनना चाहती हो? मैं सुनना चाहती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें सब सच बताता हूँ। तुम मुझे सच बताओगे? चलो। वो तुमसे ज्यादा प्यारी है, तुमसे ज्यादा टैलेंटेड, और तो और कामयाब है। उसकी मौजूदगी में मुझे दुनिया हसीन लगती है, समझी तुम? और मैं क्या हूं तुम्हारे लिए, तुम्हारी जिंदगी में? मेरे बारे में क्या सोचते हो तुम? अदा, हम दोनों को एक साथ 3 साल हो चुके हैं। हो सके तो मुझे माफ कर देना। बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की। आ जाओ, यहाँ आ जाओ, आ जाओ। अरे, इतनी सारी चॉकलेट अभी भी बची है, खानी है क्या तुम्हें? नहीं, मुझे नहीं चाहिए। अच्छा ना, बस भी करो, कब तक रोती रहोगी? अच्छा, मेरी बात सुनो, तुम्हें एक लापरवाह लड़के के लिए बिल्कुल नहीं रोना चाहिए। मैं रोजगार की वजह से नहीं रो रही हूँ। मैं अपने घर वालों से भी तंग आ चुकी हूँ। सब कुछ मेरे साथ हो रहा है।
समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अदा, मैं जानती हूँ कि तुम इस वक्त बहुत तकलीफ में हो। नहीं, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। देखो, ये मैं लेकर आई हूँ ताकि मैं तुम्हें सब बता सकूं। अच्छा चलो बताओ मुझे। शुरू करते हैं। ठीक है। बिस्मिल्लाह। तो ये है मेरी दादी। दिखाओ। इनकी शादी अपने पहले प्यार से हो रही थी, लेकिन फिर पता चला कि उनके होने वाले शोहर ने उनको शादी से पहले ही छोड़ दिया और फिर वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। और क्या ही कर सकती थी वो बेचारी। और ये मेरी नानी है। इनके साथ क्या हुआ था? हाँ, याद आया। तो जब इनकी शादी हो रही थी तो वहाँ बहुत सारे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस आई थी। ये बात उनको इतनी पसंद नहीं आई थी और फिर पता है क्या हुआ? उनका होने वाला शौहर एक एक्ट्रेस के साथ भाग गया। वो सच में किसी एक्ट्रेस के साथ भाग गए? क्या स्टोरी है यार। वैसे मेरी नानी भी किसी एक्ट्रेस से कम नहीं थी, क्या कह सकते हैं। खैर, ये भी कभी खुश नहीं रह पाई। ये गुल आंटी है ना? कितनी प्यारी है ना ये। मेरी अम्मी कितनी प्यारी है ना। इनको भी अपना पहला प्यार नहीं मिला। उसके बाद उन्होंने बाबा से शादी की और मुझे तो अपने बाबा को देखने का भी मौका नहीं मिला। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। अगर आपको अपना पहला प्यार नहीं मिलता तो आप कभी खुश नहीं रह पाते। सबसे अच्छी और सबसे बेहतरीन मिसाल है मेरी यास्मीन खाला। बेचारी, मैं तुम्हें बताती हूँ उनके साथ क्या हुआ। क्या? तो उन्हें अपना पहला प्यार मिला और वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार भी करते थे। शादी वाले दिन सब कुछ तैयार था। मुझे याद है, मैं बहुत छोटी थी जब हम वहाँ गए थे। रिसेप्शनिस्ट ने पूछा कि क्या आपको कबूल है? खाला ने कहा कबूल है। दरवाज़ा खुला और 9 बच्चे अंदर आ गए और जाकर उस आदमी को बाबा बाबा कहने लग गए। ये आदमी शादीशुदा है। लेकिन मेरी खाला ने हार नहीं मानी। फिर ट्राई किया। बचाओ बिरान, बचाओ बिरान, बचाओ। फिर से ट्राई किया। अर्दा, मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी। मुझे छोड़ के मत जाओ अर्दा। लेकिन उनको हर बार धोखा मिला। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि यार हम लड़कियों के लिए बना ही नहीं है। अरे हाँ, रुको। एक है जिसको अपनी जिंदगी में प्यार मिला है। देखा, मैं जानती थी कि ऐसा कुछ होगा। चलो बताओ मुझे। रुको, इधर आओ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। हाँ दिखाओ। हाँ, ये देखो। ये छोटी दुनिया कौन है? अरे ऐसी बात नहीं है, उसकी हाइट थोड़ी छोटी है। बिल्कुल शेर जैसे हैं, शेर। अच्छा है, मतलब किसी को तो प्यार मिला। मैं तो इनके लिए खुश हूँ बहुत। इन्होंने सही वक्त पर दिमाग लगाया और देख लो, अब इनकी शादी हो गई। अगर हर किसी को अपना पहला प्यार मिल जाता तो आधे से ज़्यादा मसले तो वैसे ही हल हो जाते, है ना? सही कहा ना? ओ, मेरी प्यारी बहन। हाय, खाला की कॉल आ रही है। रुको। रोजगार के बारे में कोई बात नहीं करना, ठीक है? खाला, चला गया वो, जा चुका, चला गया। अदा बेटी, तुम सुबह से एक ही बात बोले जा रही हो। थोड़ा सब्र से काम लो, मैं सुन रही हूँ। तुम शुरुआत से मुझे बताओ। उसने कहा वो ज़्यादा प्यारी है, अक्लमंद है, समझदार है और चला गया। खाला, देखिए यास्मीन खाला, मैंने इसे इतना समझाया फिर भी नहीं समझ रही। अब आप ही कुछ समझाएं इसे। चुप हो जाओ बेटी, मैं इसे समझाती हूँ। बेटा, मुझे दीवार दिख रही है। अरे सॉरी खाला। देखो बेटी, रोने से कोई फायदा नहीं होने वाला, समझी? मैं भी इसे यही कह रही हूँ। सलीम, तुम चुप हो जाओ। अद्दा, देखो तुम बेटा इन मर्दों को जानती नहीं हो। इन्हें रोजाना एक नई लड़की पसंद आ जाती है। ऐसा नहीं होता कि ये सिर्फ एक लड़की के साथ हमेशा के लिए टिके रहें। सही मुझे कहा। लगता है कि रुज़गार पे इस लड़की ने जादू किया है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। अद्दा बेटी जान, मेरी बेटी मेरी बात सुनो। तुम तो जानती हो ना कि हमारे खानदान में
मुझ समेत किसी को सच्चा प्यार नहीं मिला। वाह, क्या बात कही है आपने। वैसे यास्मीन खाला, आपने भी तो शादी नहीं की, आप कैसे रह लेती हैं फिर? क्या बात है, क्या सवाल किया है तुमने? हाँ, मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ खाला। जब मुझे आखिरी बार धोखा मिला था तब मेरी बहन की शुगर बढ़ गई थी, उसको डायबिटीज हो गया मेरी वजह से। देखो, ये अदा है ना, मुझे इससे बहुत प्यार है। अगर इसको कुछ हो गया ना तो मैं कसम खाती हूँ मैं कुछ कर बैठूंगी। तौबा तौबा खाला, कैसी बातें कर रही हैं आप? अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। अल्लाह ना करे। तो अब तुम क्या करोगी? तुम अपने पैरों पे वापस खड़ी होगी और उस लड़की ने जो जादू किया है उसे खत्म करोगी। समझ गई मेरी बात? ठीक है, कैसे? नया तरीका लेकर आएंगे। हैं? मतलब? क्या? नया तरीका लेकर आएंगे। सेलिन, मैंने जब भी सुना है तुम इसके साथ ही होती हो, लेकिन मुझे लगता है तुम अपनी दोस्त को खुश नहीं देखना चाहती, है ना? अरे यास्मीन खाला, ऐसी बात नहीं है। अरे मैं तो चाहती है चाहती हूँ यास्मीन खाला, चाहती हूँ। आप बोलें। मेरी आवाज आ रही है? अगर आ रही है तो मैं फिर बताती हूँ। तो प्लान ये है, बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की। कड़ी भी अच्छी होती है। अरे हाँ, इसको बताओ कि कड़ी अच्छी होती है। चलो मुंह खोलो। खाला, आप कल मत आए। क्यों, अब क्या हुआ? मेरी एक दोस्त है जो कल ताजिकिस्तान जा रही है, इसीलिए मुझे कल उसकी जगह पर काम करना पड़ेगा। तो आप हफ्ते को आ जाएं। कभी ना कभी तो किसी को किसी ना किसी से प्यार हो सकता है ना। सही कहा ना मैंने? वैसे अभी तुमने जो बात कही है मेरी नज़र में वो बहुत ही फजूल है, लेकिन अगर तुम एक वर्कर होती और पार्टनर नहीं होती तो ये सब कुछ बिल्कुल क्यूट नहीं लगता। बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की।